10 भिक्षु सत्य की खोज में निकले। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव नहीं हो सका, क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी। किन्हीं पहाड़ों पर, किन्हीं आश्रमों पर, किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की तरफ चलती, तब तक उसे पाया भी कैसे जा सकता है जो स्वयं में है। आखिर में थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। वर्षा के दिन थे, नदी बहुत उफान पर थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि वह गिन ले, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की, एक आदमी प्रतीत हुआ कि खो गया है। एक भिक्षु डूब गया था। गिनती 9 होती थी। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर आकर गिना तो 9 ही मालूम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को गिनना छोड़ जाता था, शेष सबको गिन लेता था। वह रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। एक यात्री उस रास्ते से निकल रहा था दूसरे गांव तक जाने के लिए। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उन्होंने पूछा, क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया है, उसके लिए हम रो रहे हैं, उसे कैसे खोजे? उनसे देखा कि वह 10 ही थे। वह हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो, व्यर्थ की खोज मत करो, अपने रास्ते चला गया। जिसके बाद उन्होंने फिर से गिनती की कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह गिनने में भूल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उस यात्री को पता भी ना था कि उनकी गिनती में मूल ना थे। वह गिनती तो ठीक ही जानते थे, भूल यहाँ थी कि कोई भी अपनी गिनती नहीं कर रहा था। उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वह 9 ही थे। और तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा, एक चट्टान के पास पानी स्थिर था। उसने अपनी ही परछाई नीचे पानी में देखी। वह चिल्लाया। उसने अपने मित्रों से कहा, आओ, जिसे हम खोजते हैं वह यहाँ मौजूद है। 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल ना सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर ही सकते हैं। एक एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबको अपनी ही परछाई दिख रही थी। तो इतना तय हो गया कि इतने डूबे पानी में वह मर गया है। वह सब उसका एक एक कर कर अंतिम संस्कार करने आए। तब वह यात्री फिर वापस लौटा और उसने पूछा कि यह चिता किसके लिए जलाई हुई है, यह क्या कर रहे हो? उन 9 ही रोते हुए भिक्षुओं ने कहा, मित्र हमारा मर गया है, देख लेना, गहरे पानी में डूबी है, उसकी लाश निकालना भी संभव नहीं है, फिर वह मर ही गया होगा। उसने कहा, यह उसका अंतिम दाह संस्कार है। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उसने कहा, हे पागलों, एक अर्थ में तुम सब ने अपने ही दाह संस्कार कर लिया है। तुमने जिसे देखा वह पानी में तुम ही लोग थे, लेकिन पानी में देख सके तुम, लेकिन स्वयं को ना देख सके। प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी दृष्टि न जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया और 10 ने मिलकर उस 10वें को दफना दिया जो कभी खोया ही नहीं। उनकी इस बात के कहते ही उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं स्वयं ही हूँ, और जिस सत्य की खोज वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने ही गांव लौटकर खोज पूरी की। वह 10 ही जागृत होकर जानकर गांव वापस लौट गए थे। उन 10 भिक्षुओं की कथा हम सबकी कथा है। एक को हम छोड़ देते हैं जो है हम स्वयं को, और सब तरफ हमारी दृष्टि जाती है। शास्त्रों में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, शास्त्रों के वचनों में खोजते हैं, पहाड़ों पर्वतों पर खोजते हैं, सेवा में, समाज में, प्रार्थना में, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह गया है। जो 10वां आदमी वंचित रह गया है वह हम स्वयं हैं। स्वतंत्रता का अर्थ इस स्वयं को जानने से जो कि जीवन उपलब्ध होता है, उसका नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को नहीं जानता वह परतंत्र हो सकता है या स्वच्छंद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र कदापि नहीं हो सकता।